बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें डोमेन एक कंपनी से या एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार पे ट्रांसफ़र करना पड़ती है और इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सम टाइम एक कंपनी में कोई ना कोई इशू हो जाता है, आपका मामला नहीं चल रहा होता, फीस का कोई इशू होता है तो आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। या मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि एक डोमेन आपने ख़रीदी हुई थी, आपने वो सेल कर दी किसी दूसरे बंदे को। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है होस्टर पीके, आपने वो डोमेन होस्टर पीके से ख़रीदी थी। अब जिस बंदे को सेल की है वो जनाब लेट्स से होस्ट नेक्स्ट पे अपनी डोमेन से ट्रांसफ़र करना चाहता है या वहाँ पे चला रहा है, तो अब इसको एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में ट्रांसफ़र करना होता है। मैंने काफ़ी सारी डोमेन्स ख़रीदी और सेल भी की और उसके अलावा ट्रांसफ़र भी की। तो अक्सर लोगों को इशू आ रहा होता है, दोस्त भी अक्सर वो कोई डोमेन वगैरह सेल करते हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र का नहीं पता होता। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इतना कोई इसमें इशू वाला सीन नहीं है। सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि जो डोमेन आपने ट्रांसफ़र करनी है, आप ये चीज़ देख लें कि वो एक्सपायर ना होने वाली हो। एटलीस्ट 2-3 हफ्ते पहले आपने उसको ट्रांसफ़र कर लेना है। तो जिस रजिस्ट्रार पे आपकी डोमेन पड़ी है, मिसाल के तौर पे होस्टर पीके पे है, तो आप होस्टर पीके वालों को मैसेज करेंगे कि मैं अपनी डोमेन ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इसका ऑथराइजेशन कोड दे दें। वो आपको इन रिटर्न एक कोड सेंड कर देंगे और उसके बाद जहाँ पे आपने डोमेन ट्रांसफ़र करनी, वहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप डोमेन का नेम लिखेंगे और कोड डालेंगे और विद इन 5 मिनट्स ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो खाली बातें नहीं हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं। ये लैपटॉप की स्क्रीन मैंने ओपन कर ली है। अच्छा, इसमें देखें मेरे पास ये डोमेन थी एक इंटर सर्वर पे। इंटर सर्वर भी एक होस्टिंग कंपनी है जहाँ पे मेरी ये डोमेन रजिस्टर्ड थी busypersons.com। तो डोमेन ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ऑथराइजेशन कोड या ईपीपी कोड डोमेन का, वो रिक्वायर्ड होता है, और सेकंड जिस जगह पे दूसरी जो कंपनी है जहाँ पे आपने वो डोमेन ट्रांसफ़र करनी है। मिसाल के तौर पे मैं अब इंटर सर्वर से इधर ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ होस्टर पीके में। तो अब देखें इसका तरीकाकार क्या होता है। उनको मेल की जाती है, आप उनको मेल कर सकते हैं कि भाई मैंने डोमेन सेल कर दी है या दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी है, तो मुझे ऑथराइजेशन कोड दे दें। तो वो कोड आपको मेल कर देते हैं। जैसे मैंने इनको ऑलरेडी मेल कर रखी थी या मैसेज किया हुआ था, तो इन्होंने मुझे ये कोड सेंड कर दिया था, ये वाला, ये busypersons.com जो मेरी डोमेन है उसका ये ऑथराइजेशन कोड ये पड़ा हुआ। अब आपने करना क्या है, डोमेन ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे आना है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। ये आपकी डोमेन्स बाकी शो हो रही हैं, साइड पे देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है ट्रांसफ़र इन अ डोमेन। डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट ये शो हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह इस तरह से शो हो रहा होगा ट्रांसफ़र टू अस। अब यहाँ पे सिंपल आप ऑथराइजेशन कोड पेस्ट कर दें और ऊपर डोमेन का नेम पेस्ट कर दें busypersons.com। ऐड टू कार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें नेम सर्वर्स। नेम सर्वर वो वाले होते हैं जो आपकी होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती है। अब ये होस्टर पीके वाले अपने नेम सर्वर्स कह रहे हैं कि ये ऐड करने हैं, लेकिन नहीं, मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ इंटर सर्वर की, तो ये वाले नेम सर्वर मैं इधर ऐड कर दूँगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं तो नेम सर्वर आपने लाजमी अपडेट करने होते हैं। अक्सर लोग डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं और नेम सर्वर अपडेट नहीं करते, तो उस चीज़ का फिर उनको इशू आता है। अगर तो आप होस्टर पीके या जिस जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं वही वाली होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने नेम सर्वर करके कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये देखें जी, वो कह रहा है कि 3000 रुपये आप दें 1 साल का, तो आपकी डोमेन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब वो मेरा वो आ गई सारी डिटेल्स वगैरह। तो टोटल कितना बन गया जी, 3000 रुपया बन गया। अब वो कह रहा है कि किस तरीके से आपने सेंड करनी है पेमेंट। तो मैं लेट से कह देता हूँ कि इजी पैसा, जैज़ कैश। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं जी इजी पैसा से किसी जगह डोमेन ख़रीद सकते हैं। तो भाई बहुत सारी ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इजी पैसा, जैज़ कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या वो कोई ना कोई नंबर शो करेंगे
कि जिससे हमने वो पैसे हम सेंड कर सकते हैं। तो देखें ये एक इनवॉइस उन्होंने जनरेट कर दिया। अब वो कह रहा है जी क्विक पे बिल। ये क्विक पे का भी एक ऑप्शन आता है, तो ये मैं सिलेक्ट करके अभी अपने जैज़ कैश से पेमेंट कर दूंगा। पे जैज़ कैश पे जाके आप सेंड पेमेंट और उसके बाद या नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें तो स्कूल और कॉलेज का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे क्विक पे होता है। या आप एंटर करें वो खुद ही, उसके बाद नंबर एंटर करें तो वो अमाउंट दिखा देगा कि 3000 आपने सेंड करना है। तो ये पेमेंट मैंने कर दी है। तो अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो अनपेड है इधर स्टेटस मेरा जो है वो पेड हो जाए। ये देखें ये डोमेन जो है जो मैंने अभी रिन्यू की है, ये स्टेटस मेरा पेड हो गया। अब मुझे प्रॉपर मेल भी आ गई होगी इनकी तरफ से कि ये जो डोमेन है आपकी, ये देखें ये डोमेन ट्रांसफ़र हो गई। अब मैं होस्टर पीके का जो है वो अपना दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। क्लाइंट एरिया के डोमेन यहाँ पे शो हो रही होगी कि नहीं। ये बिज़ी पर्सन डोमेन यहाँ पे शो हो गई है। आज 9 मई को मैंने इसकी पेमेंट भी कर दी है। अभी ये पेंडिंग पे है। कम से कम 24 आवर्स किसी भी डोमेन को वो लग जाते हैं ट्रांसफ़र होने में, या जो नेम सर्वर हम लोग एंटर करते हैं वो अपडेट होने में। तो इस तरह से आप कोई भी डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंपनी से या एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार पे। और अब इधर देखें जो जहाँ पे मेरी डोमेन पहले से रजिस्टर्ड थी, यहाँ पे भी वो स्टेटस अपडेट कर देंगे कि कुछ दिनों बाद ये स्टेटस शो करवा देंगे कि डोमेन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कुछ मैंने डोमेन्स वेबसाइट से सेल की थी और उसके बाद ट्रांसफ़र की थी, तो यहाँ पे देखें वो दिखा रहा है क्रेजी टू फाइंड एक डोमेन थी ट्रांसफर्ड अवे। तो इस तरह से आप कोई भी डोमेन या डोमेन जो है वो आप एक रजिस्ट्रार से या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से डोमेन एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि अब आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डोमेन ट्रांसफ़र करवानी है या इस तरह से करना है। ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली अपनी डोमेन खुद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है या कोई चीज़ समझ आई है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।